ऊपर तैरती हुई मशीन नजर आएगी। इतना गंदा है दिल्ली के नाले। मैं ये कहूँगा पब्लिक को सुधार लो, कूड़ा ना फेंके, जमुना जी और नाला ऑटोमेटिक अपने क्लियर हो जाएगा। कि दिल्ली वाले ही अपना नाला गंदा कर। उसमें हम भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं सौम्या, जय मां यमुना, जय श्री कृष्णा। इस वक्त हम मौजूद हैं बुढ़ाड़ी क्षेत्र में और यहाँ पर जो है साहिबी नदी के ठीक बगल में खड़े हैं। दोनों ओर जो है काम चल रहा है। एक तरफ उधर आप देख रहे होंगे जेसीबी जो है, पहली बार आप देखेंगे कि पानी में तैरता हुआ जेसीबी आपको नजर आएगा। जी हाँ, इससे पहले आपने कई तरह की तस्वीरें देखी, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये तस्वीर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। किस तरीके से पानी के स्तर पे देखिए, वो जो मशीन है तैर रही है, साफ नजर आ रहा है। जरा जूम करके दिखाइए किस तरीके से जो है वो आपको तैरता हुआ नजर आएगा। लगातार मशीन जो है पानी के स्तर पे हिल रहा है और उसके बाद जो है जितनी बार मशीन टर्न कर रही है उतनी बार जो है उसमें काफी मूवमेंट भी आ रहा है। पानी के अंदर से गाद निकालने को लेकर के ये मशीन यहाँ लगाई गई है, जहाँ देखिए किस तरीके से पानी के अंदर से लगातार गाद निकाली जा रही है। बड़े स्तर पे बुढ़ाड़ी में इस वक्त सफाई चल रही है, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर लगातार मशीनें लगाई गई है। अब ये तो हमने आपको दिखाई कि एक मशीन, यहाँ पर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यहाँ पर कई मशीनें लगी हुई है। ये देखिए अलग अलग मशीनें जो है यहाँ पे लगाई गई है और अलग अलग तरीके से जो है ये काम करती है। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से ऊपरी सतह के गंदे को उठाने में काम आता है। पीछे बुलडोजर वगैरह है जो मोटी गाद होती है उसको किनारे से निकालने के लिए काम आता है। और वहां जो है देखिए एक ऑपरेट हो रही है पीछे मशीन, जो हमने आपको पिछले दिनों भी दिखाई थी कि किस तरीके से नजफगढ़ नाले के आसपास में ऐसी मशीनें सालों से काम कर रही हैं, लेकिन अब तक गंदगी साफ नहीं हो पाई है। और देखिए किस तरीके से जो है लगातार ये सफाई का सिलसिला जारी है। अब आपको तस्वीरें दिखा दें किनारे की, जहां पर इस मशीन के द्वारा जो है पूरी गंदगी निकाली गई है। देखिए किस तरीके से जो है बड़ी मात्रा में आपको टन से जो है गाद नीचे से निकाले गए हैं। और इस ओर से जो है इस ओर की तस्वीर दिखाइए कि इस ओर जो गाद निकाले गए थे वो किस तरीके से जो है सूख चुके हैं। और दूसरी ओर अभी ये मशीन लगातार चल रही है। फ्रेश में जो है आपको चारों ओर जो है गाद नजर आएगी। और ऐसे में लगातार बड़े स्तर पे 24 घंटे 7 दिन लगातार सफाई यहाँ पर की जा रही है। युद्ध स्तर पे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मशीनें चल रही है, जिसका जो मेन उद्देश्य है वो है दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करना, ताकि यमुना की सफाई हो सके। तो इस वक्त हमारे साथ जो है मशीन के ऑपरेटर, सामने जो मशीन है उसके ऑपरेटर साहब भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? अजय झा। अजय जी, किस तरीके से यहाँ पे सफाई हो रही है? सफाई आपके सामने हो रही है, आप देख ही रहे हो, मशीन द्वारा हो रही है। पानी में तैर रही है, मतलब पानी के स्तर पे रहती है, मतलब जितने मलबा सारे ये मशीन निकाल रहे हैं, हम अपने मशीन से निकाल रहे हैं, वो मशीन निकाल रही है। अच्छा, ये सफाई कब से हो रही है? ये तो मैम कभी सफाई तो बंद ही नहीं होता, ये तो 12 महीना चलता रहता है। मतलब अभी कितने दिनों से लगातार यहाँ पर है? बता दो, हमेशा चलता रहता सफाई। फिर भी इतना गंदा है दिल्ली के नाले। मैं ये कहूँगा पब्लिक को सुधार लो, कूड़ा ना फेंके, जमुना जी और नाला ऑटोमेटिक अपने क्लियर हो जाएगा। क्या क्या निकल रहा है इस गंदगी में? मिट्टी निकला, पन्नी निकला, वो हम आप डाल रहे हैं, वही चीज है वो। पूरा जाम रहता है उसमें। बिल्कुल रहता है। जब हम आप सुधर जाएंगे, पन्नी फेंकना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली वाले ही अपना नाला गंदा कर रहे हैं। उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हो, समझ गए। जो कूड़ा करकट फेंकना बंद कर दें, ऑटोमेटिक जमुना जी और नाला ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो यमुना जी में जुड़ता हो। बस 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 बेटा जी। तो देखिए कि किस तरीके से जो है बड़े स्तर पे यहाँ पे सफाई हो रही है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे मशीनें जो है अलग अलग प्रकार की चारों ओर लगी हुई है। एक इधर आपको जो है पानी के स्तर के ऊपर तैरती हुई मशीन नजर आएगी, और ये जो है 360 घूमकर जो है गाद को पानी के अंदर से निकाल रही है। इससे पहले जो मशीनें हमने आपको दिखाई उसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो है
वो जमीन के स्तर पर जो है मशीनें चल रही थी, लेकिन अब जो है ये आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा कि ये पानी के स्तर पे है और पानी के सेंटर में जाकर जो है वहां से भी गाद निकालती है। अब इस तरफ की तस्वीरें देखिए, अलग अलग जो मशीन्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे आई हुई है, सरकारी सारे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में ये सारा काम हो रहा है। ये मशीनें जो है ये किनारे की गाद निकालने के काम आती है। और अभी जो है लोग क्योंकि लंच पे गए हुए हैं, लंच ब्रेक का वक्त है, हम दोपहर की गर्मी दोपहर के 2 बजे इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पर एक और जिन्होंने ब्रेक ले लिया है वो आराम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो हाफ टाइम के बाद आए हैं वो लगातार काम में लगे हुए हैं। तो देखिए युद्ध स्तर पे लगातार काम हो रहा है। डीजल के आपको टैंकर्स नजर आएंगे, देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 5 टैंकर्स है, गैलन बगल में रखा गया है और लगातार जो है यहाँ पर सफाई का सिलसिला जारी है। टेंट लगाया गया है, तंबू जिसके अंदर जैसे शिफ्ट बाय शिफ्ट जो लोग आते हैं काम करने के लिए वो लगातार इसमें अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और इसके साथ ही लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ काम हो रहा है। ये सारी सफाई जो लंबे समय से होनी चाहिए थी वो अब जाकर 3 महीने 4 महीने से हो रही है। ऐसे में ये सफाई अगर पहले हुई होती, आज शायद हर साल थोड़ी बहुत सफाई हुई होती, तो इस तरीके की गंदगी यहाँ पे जमा नहीं होती जैसी अभी देखने को मिल रही है। सोचिए अगर इस तरीके का जो गाद है वो जमा नहीं होता तो हर बार दिल्ली झील नहीं बनती। दिल्ली के अंदर स्विमिंग पूल बनाने थे, लेकिन दिल्ली खुद में स्विमिंग पूल बन जाती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए हर बार यमुना का स्तर इतना अधिक बढ़ जाता है और उसका कारण ये कि ड्रेनेज जो है वो सारे जाम हो चुके हैं। लोगों के घरों में सड़कों का पानी चला आता है, क्यों? क्योंकि ड्रेनेज जाम हो चुके हैं और इसी की सफाई अब बड़े स्तर पे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। सबसे पहले गर्मी आने वाली है, गर्मी से निजात, और उसके बाद बरसात के वक्त लोगों को जमा पानी से निजात, इन सभी का इलाज करने के लिए लगातार जल मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा अपने काम में जुटे हुए हैं और लगातार इस सब का निरीक्षण भी कर रहे हैं। और अब हमने आपको दिखाई कि कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगातार यहाँ बुरारी क्षेत्र में काम कर रही है और ये सिर्फ बुरारी के नहीं, दिल्ली के हर एक क्षेत्र की तस्वीर ऐसी ही देखने को मिलती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर। इन सभी मशीनों